हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन में एक अच्छी ट्रैवल आइटनरी की क्या इंपॉर्टेंस होती है और एक अच्छी ट्रैवल आइटनरी कैसे लिखें। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी हेल्प होगी अपने शेंगेन वीज़ा के केस के लिए। बाकी अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की अपनी फ़ाइल रेडी करवानी हो तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। जो मेरे थ्रू सैकड़ों शेंगेन वीज़ा आए हैं उन्हें आप इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में चेक कर सकते हो। लेट्स बिगिन। देखिए, एक अच्छी ट्रैवल आइटनरी का रोल ये होता है कि वो ये प्रूव करती है कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो। आपको वाकई में टूरिज़्म के लिए ही शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि देखो, हर साल बहुत सारे लोग इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं शेंगेन का। ये दिखाते हैं वीज़ा एप्लीकेशन में कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन कभी वापस नहीं आते। तो वीज़ा ऑफिसर को ऐसे लोगों को रोकना होता है। तो वो कैसे किसी के मन में घुस के देखे कि कौन वाकई में टूरिस्ट है और कौन नहीं है। प्रोफाइल तो चलो वो नाप लेगा, लेकिन इंटेंशन उसे कैसे पता चलेगी? ट्रैवल आइटनरी से। जो भी आदमी एक जेन्युइन टूरिस्ट होगा वो अपनी ट्रिप के लिए बहुत मेहनत कर रहा होगा कि कौन कौन सी जगहों पे घूमने जाना है, कैसे कैसे घूमना है और कहाँ कहाँ साइट सीइंग करनी है। तो वो ट्रैवल आइटनरी के माध्यम से उस सारी नॉलेज को दर्शाएगा। अब देखो, ये खूबसूरत टाउन जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा ऑफबीट डेस्टिनेशन है। इंडिया में तो बहुत ही कम लोग इसका नाम जानते हैं। इसका नाम है केसर्सबर्ग। ये फ्रांस के अल्सास रीजन में बहुत ही खूबसूरत टाउन है। अब मैं अगर यूरोप घूमने आ रहा हूँ तो मैंने पूरा रिसर्च की होगी, मुझे पता है कि फ्रांस का अल्सास रीजन बहुत अच्छा है। पूरा अच्छे से अपने प्लान को एक्सप्लेन करूँगा तो उससे वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि हाँ भाई, सारे जितने भी टूरिस्ट हैं वो उन्हीं 2-4 जगहों का दिखाते हैं। और कुछ तो ऐसे काम करते हैं कि एक ही सिटी में 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन भी दिखा देते हैं, जिससे गारंटेड वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है। तो इस पर्सन ने मेहनत की है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो ज़रूर शायद ये जेन्युइन टूरिस्ट हो और आप उसको मतलब वो अपनी इस फीलिंग से आपको बेनिफिट देगा। और दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन जिसे बस कैसे भी वीज़ा चाहिए और कभी आना नहीं है वापस, वो उतनी ज़्यादा मेहनत ट्रैवल आइटनरी में नहीं दिखा सकता जितनी रिसर्च एक जेन्युइन टूरिस्ट करता है। तो आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी बहुत अच्छे से ही लिखनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि एक अच्छी ट्रैवल आइटनरी आखिर कैसे लिखें। देखिए, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप कितने दिन की ट्रिप दिखा रहे हैं। 7 दिन की तो कम से कम होनी चाहिए आपकी ट्रिप। अगर आप 7 दिन से भी कम दिन की ट्रिप दिखा रहे हो तो बहुत ही अनरिलायबल प्लान लगता है। आखिर खुद ही सोचो, लाखों रुपए का खर्चा करके कौन यूरोप बस 2-3 दिन घूमने के लिए जाता है? वीज़ा रिजेक्ट होने के हाई चांसेस हैं अगर आपने 7 दिन से भी कम की आइटनरी दिखाई। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग एक ये गलती करते हैं आइटनरी लिखने में कि एक ही सिटी में अपना टोटल स्टे दिखा देते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन आए हैं मेरे पास कई लोग रिफ्यूज़ल लेने के बाद। जैसे कि उन्होंने दिखाया था रिफ्यूज़ल जो उनका आया कि 25 दिन में पेरिस में रुकूंगा या रुकूंगी। भाई, कौन पेरिस जाके 25 दिन एक ही सिटी में गुजारता है? तो ये वाली गलती आप बिल्कुल भी ना करें। सफिशेंट टाइम दें। 7 से लेके 20 दिन तक की ट्रिप आइडियल है पहली बार के लिए। ज़्यादा करो तो 30 दिन की दिखाना। फर्स्ट टाइम के लिए डायरेक्ट ही बहुत ज़्यादा दिनों की आप आइटनरी पहली बार के लिए मत दिखाना। एक बार वीज़ा आ जाए तो अगली आइटनरीज जो आप बनाओ आगे की वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए, उनके लिए आप बेशक दिखा देना। दूसरा, हर सिटी को आप एक सफिशेंट नंबर ऑफ़ डेज़ अलॉट करो। कोई भी सिटी जैसे रोम हो गया, कम से कम आप वहाँ पे 3 नाइट्स दिखाओ। पेरिस को कम से कम 3 या 4 नाइट्स दिखाओ। कोई छोटा टाउन है तो वहाँ की आसपास की आप डे ट्रिप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जो सिटी टूरिज़्म इम्पोर्टेंस रखते हैं, केवल उन्हीं को ही अपनी आइटनरी में शामिल करना, चाहे वो सिटी इंडिया में पॉपुलर हो या ना हो। देखो, जैसे मैंने इस टाउन के बारे में आपको बताया था, बहुत ही खूबसूरत टाउन है केसर्सबर्ग। ये टूरिज़्म इम्पोर्टेंस रखता है ये टाउन और ये पूरा रीजन। भले ही इंडिया में लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आपको पता है कि ये जगह अच्छी है देखने के लिए तो वीज़ा ऑफिसर तो उसी कंट्री का है। जैसे कि ये जगह फ्रांस में है तो वीज़ा ऑफिसर जो है, भले ही आपके दोस्त को नहीं पता इस जगह के बारे में, लेकिन अगर आपने रिसर्च करके पता लगाया है कि ये जगह अच्छी है तो फ्रांस का वीज़ा ऑफिसर तो जानता है ना, जो रिव्यू करेगा आपकी फ़ाइल को। तो वो ना सिर्फ उसे आपका प्लान जेन्युइन लगेगा बल्कि इम्प्रेस भी होगा कि यहाँ इंडिया से जितने भी लोग जाते हैं घूमने के लिए वो बस पेरिस जा रहे होते हैं। ये एक बंदा है जो अल्सास रीजन के बेहतरीन टाउन्स में जा रहा है। तो इससे आपके वीज़ा आने की संभावना बढ़ेगी। फिर आपकी ट्रैवल आइटनरी में आपने जो जगह दिखाई हैं कि मैं इन सिटीज़ और टाउन्स में घूमने जाऊंगा, 2 सिटीज़ मस्ट मेक अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल रूट होना बहुत ज़रूरी है। जिगजैग मत घूमना, एक सही सीक्वेंस फॉलो करके आपको घूमनी है। इसके बाद आपने जो अपना ट्रैवल प्लान बनाया है
उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको होटल और फ्लाइट की बुकिंग्स करानी है। जो होटल्स हैं उनकी प्रीपेड बुकिंग होनी ज़रूरी नहीं है। आप अगर booking.com या अगोडा या ऐसी किसी भी ऐप से पेड प्रॉपर्टी वाली बुकिंग करा लेते हैं जो कंफर्म होती है लेकिन पहले से पेमेंट नहीं हुई है तो भी बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फ़्लाइट है आप चाहो तो पेड फ़्लाइट करा लो, लेकिन डमी फ़्लाइट पर भी सबके वीज़ा आ रहे हैं तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इंटरनल ट्रांसफ़र्स हैं उनका बस मेंशन कर देना काफ़ी है कि हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएंगे प्रॉपर तरीके से। आपको जितने भी इंटरनल ट्रांसफ़र हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए ट्रेन, बस या फ़्लाइट की बुकिंग उन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट इन सम VFS सेंटर्स। जैसे कोलकाता के जो सेंटर्स हैं अलग अलग कंट्री के बहुत सारे, खासकर इटली के, वहाँ पे इंटरनल ट्रांसफ़र मांगते हैं, तो आप इस तरह के कुछ सेंटर्स हैं उनमें अप्लाई मत करना। और जब आपकी होटल की बुकिंग हो जाए बिना पेमेंट वाली, फ़्लाइट आपकी बुक हो जाए पेड या डमी, और इंटरनल ट्रांसफ़र्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर इन सारी डिटेल्स को आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ट्रैवल आइटनरी नाम के डॉक्यूमेंट में लिखना है, समेटना है। आपको बहुत ही सही फॉर्मेट्स में सारी जानकारी बतानी है कि आप कौन कौन से सिटीज़ में जाओगे, कितने कितने दिन आपको कहाँ पे बिताने हैं, किस सीक्वेंस में आप घूम रहे हो, कौन सी फ़्लाइट ले रहे हो, कौन कौन से होटल्स में रुक रहे हो, कितनी कितनी रात रुक रहे हो, हर सिटी में कौन कौन सी साइट्स आप देखने वाले हो, इंटरनल ट्रांसफ़र्स आप कहाँ से कहाँ तक का क्या लोगे। तो जब आप बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को दिखाओगे तो उससे आपकी इंटेंशन क्लियरली प्रूव हो जाएगी कि हाँ भाई ये पर्सन एक जेन्युइन टूरिस्ट है। देखिए, मेरे थ्रू आते हैं शेंगेन वीज़ा बहुत ही ज़्यादा। उसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रैवल आइटनरी, जो कि मैं बहुत मेहनत से लिखता हूँ। मैं यूरोप को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। यूरोप के ऊपर कई सालों से बहुत तगड़ी रिसर्च कर रहा हूँ ट्रैवल को लेके, लोगों को टूर गाइड करता हूँ। और मैं जो अपने क्लाइंट्स की ट्रैवल आइटनरी लिखता हूँ शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, उसमें वो सारी रिसर्च और मेहनत दिख रही होती है। वीज़ा ऑफिसर को थोड़ी मालूम है कि आपकी ट्रैवल आइटनरी मैंने लिखी है, तो मेरी मेहनत का फ़ायदा मेरे क्लाइंट्स को, आपको मिलता है। तो ये सारी बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको शेंगेन वीज़ा मुझसे फाइल रेडी करानी हो तो मुझे बता देना। मेरे थ्रू रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ शेंगेन वीज़ास आएँ जो मैं रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन।